हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा हेयर केयर रूटीन। ये वीडियो बनाने में थोड़ा लेट लगा बिकॉज मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही थी कुछ शैम्पू कि मेरे हेयर के हिसाब से कैसा है वो प्रोडक्ट, तो इसीलिए थोड़ा ये लेट हुआ वीडियो शूट करने में। और उसके साथ साथ मैं अपने हेयर को लेके बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हूँ क्योंकि हेयर का जो टेक्सचर है उतना अच्छा नहीं है मेरा। मैं शेयर करूँगी आपको कुछ देर बाद, बट वही ध्यान में रखते हुए मैं प्रोडक्ट ज़्यादा रिसर्च नहीं कर पाती हूँ या ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाती हूँ कि जैसे जनरली मैं फेस के लिए मैं करती हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट हो, जैसे कोई फेस मास्क हो या कुछ फेस स्क्रब हो, तो मैं जनरली यूज़ करती हूँ, 2-3 प्रोडक्ट टेस्ट करती हूँ। लेकिन हेयर के लिए मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ध्यान में रखते हुए ये सब प्रोडक्ट यूज़ करना पड़ता है। तो वही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। सो विदाउट डू एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सबसे पहला पॉइंट गाइस, मेरा हेयर का जो टेक्सचर है, आपका जो हेयर का जो टेक्सचर है वो आपको जेनेटिक से मिलती है। तो अगर आप सोचते हैं कि आप एकदम से चेंज कर पाएंगे तो ऐसा नहीं है गाइस। तो मेरा भी वैसे ही है, मेरे मम्मी के जैसा हेयर है, मेरा भी वैसे ही है। तो सामने का पोर्शन जो मेरा हेयर का है वो बहुत स्ट्रेट है, पीछे का कुछ पोर्शन है जो बहुत ही ज़्यादा कर्ली है, बहुत ही ज़्यादा मोटा है वो हेयर। तो वही सब ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट्स मुझे यूज़ करना पड़ता है। और आप कुछ भी, आपका जो बॉडी पार्ट्स हो, हेयर हो, आपका स्किन कलर हो, कुछ भी हो, आप उसको एक हद तक अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जो आपको मिला है बाय बर्थ उसको एकदम से चेंज नहीं कर सकते आप। सो यही सब है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैं बहुत ही हद तक अपने हेयर को सॉफ्ट बनाई हूँ, बहुत ही हद तक स्ट्रेट की हूँ। तो वही है जो पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ अभी बताऊंगी। तो सबसे पहला पॉइंट कि मेरा हेयर का जो टेक्सचर है, मैंने कहा कि बहुत ही ज़्यादा कर्ली है पीछे वाला पोर्शन। और मैं अवॉइड करती हूँ स्ट्रेटनिंग करवाना क्योंकि मुझे जो ब्यूटी का जो फंडा लगता है कि एक एक दिन का ब्यूटी खत्म हो जाना नहीं है गाइस। आप स्ट्रेट करवा लिया, हाँ कुछ दिन के लिए तो वो रहेगा परमानेंट स्ट्रेटनिंग, लेकिन उसके बाद फिर से वही आपका कर्ली हेयर ही निकलेगा क्योंकि ये आपका बाय बर्थ आपका हेयर का जो टेक्सचर है वैसा है। तो स्ट्रेटनिंग करवाने से आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है क्योंकि वो हीट हर कोई को सूट नहीं करता है। और मेरे एक दोस्त भी है, वो भी की है, तो वो भी मुझे बोली है कि ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो मैं भी वही आप लोगों को बता रही हूँ कि आप अपनी ब्यूटी को पकड़ के रखिए। ऐसा नहीं कि आप छोड़ दें कि हाँ एक दिन को आप, एक दिन के लिए आपको अच्छा लग गया, अच्छा है, सभी लोग बोल रहे हैं कि हाँ बहुत ही अच्छी लग रही है, ऐसा नहीं है गाइस। आपको ब्यूटी अपने एंड तक आपको लेके जाना है क्योंकि ये बाय बर्थ आपको मिला है, आपको ये गॉड गिफ्टेड मिला है। तो आप उसको ध्यान से, आप इसको नरिश कीजिए, इसको मेंटेन कीजिए, इसको ध्यान रखिए जैसे आप अपने हर बॉडी पार्ट्स को ध्यान रखते हैं उसी तरह। तो हर एक चीज़ आप ध्यान में रखते हुए ही आप करें क्योंकि आपका जो हेयर है, हाँ आप कभी कभार स्ट्रेटनिंग घर में ही ऐसे स्ट्रेटनिंग करवा सकते हैं। मतलब कभी कभार पार्टी हो, तो कभी कभी कोई पूजा है या कोई सेलिब्रेशन है, कोई शादी है, उस टाइम में आप बस उस दिन के लिए स्ट्रेटनिंग करवाने के लिए करवा लीजिए, एनफ है। लेकिन आप परमानेंट स्ट्रेटिंग ना कराएं तो ही अच्छा है गाइस, इसका आपका हेयर पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होता है। सो गाइस, अब आती हूँ मैं क्या क्या रूल्स फॉलो करती हूँ। सबसे पहले तो मैं फॉलो करती हूँ ऑयलिंग या मास्किंग। या तो मैं ऑयलिंग करती हूँ, नहीं तो मास्किंग करती हूँ। मैं हफ्ते में बस एक ही दिन शैम्पू करती हूँ। तो अगर मैं एक हफ्ता ऑयलिंग कर रही हूँ तो नेक्स्ट हफ्ता मास्किंग यूज़ करती हूँ, कोई भी मास्क में यूज़ करती हूँ। फिर ऐसे करके ही मैं करती हूँ। और जब भी मैं ऑयलिंग करती हूँ तो या तो मैं रात को करती हूँ, नहीं तो सुबह उठते ही, जैसे 6 बजे 7 बजे हो तो उठते ही मैं अपने हेयर को ऑयलिंग कर लेती हूँ। और दिन में के उसके बाद कुछ भी काम हो तो दिन भर में वो काम करती हूँ, फिर 11 बजे हेयर वॉश कर लेती हूँ। तो मेरे हेयर में जो ऑयल रहता है बहुत देर तक आराम से रह जाता है। तो सेकेंड पॉइंट जो मैं करती हूँ वो है शैम्पू। शैम्पू के साथ साथ मैं कोई भी कंडीशनर यूज़ करती हूँ तो वही कंपनी का यूज़ करती हूँ। अगर मैं शैम्पू उसका यूज़ कर रही हूँ तो उसका कंडीशनर भी वही वही कंपनी का यूज़ करना प्रेफर करती हूँ। फिर आता है थर्ड पार्ट जो है सिर्फ, तो वो मैं एक एक करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फर्स्ट पार्ट जैसे मैंने कहा कि ऑयलिंग। गाइस, ऑयलिंग के लिए मैं प्रेफर करती हूँ कि ऐसा कोई ऑयल हो जो मेरे हेयर का प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। जैसे कि अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो उस हिसाब से आप ऑयल चूज करें। अगर आपका डैंड्रफ है उस हिसाब से आप हेयर का जो टेक्सचर है उस हिसाब से आप ऑयल चूज करें। अगर आपका लग रहा है कि ड्राई हो रहा है बहुत ज़्यादा तो उस हिसाब से आप ऑयल चूज करें। आपको यही मैं बताऊँ। तो मैं सबसे पहले मेरा डैंड्रफ के लिए मैं हेयर ऑयल चूज़ करती थी। तो
दिखा दूंगी, क्लिपिंग दे दूंगी, यहाँ कहीं भी मैं स्क्रीन में दिखा दूंगी। और सारा जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो पैरासूट का जो एलोवेरा इन्फ्यूज्ड जो हेयर ऑयल आता है वो पहले मैं यूज़ करती थी, वो है एलोवेरा इन्फ्यूज। तो इससे मेरा डैंड्रफ बहुत हद तक कम होता था। तो मैं हफ्ते में एक बार, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि एक बार मैं यूज़ करती थी। उसके बाद जब मेरा हेयर फॉल हो रहा था बीच में थोड़ा बहुत, तो उस टाइम में मैं मामाअर्थ का जो अनियन हेयर ऑयल है वो यूज़ करती थी। आप अपने हेयर का जो प्रॉब्लम है उस हिसाब से ही आप प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो इससे आपको हेल्पफुल होगा, इससे आपको हेल्प मिलेगा। उसके बाद जब मेरा हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम है वो आस्ते आस्ते सॉल्व हो गया, तो उसके बाद मैं मामाअर्थ का न्यू एक लॉन्च किया था उस टाइम में, वो है भृंगराज हेयर ऑयल। वो गाइस वो बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है। मैं डैंड्रफ के लिए यूज़ करना चाहती थी, लेकिन उससे डैंड्रफ हाँ बहुत हद तक ठीक होता था। बचपन में मम्मी एक सोप देती थी पहले हेयर को वॉश करने, शैम्पू से वॉश करने से पहले, वो है शिकाकाई सोप, पता नहीं अभी मिलता है कि नहीं। तो उसे पहले यूज़ करने के बाद, उसके बाद हम लोग कोई भी शैम्पू यूज़ करते थे। तो वो जो शिकाकाई सोप है उसमें रीठा आंवला वगैरह रहता था, बहुत ही अच्छा है आपका हेयर के लिए। तो उससे थोड़ा हेयर रफ हो जाता है। वैसे ही भृंगराज का भी वही है, इसमें भी आपका आंवला है, रीठा है और बहुत कुछ है, ब्राह्मी है। तो ये सब इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है यही था। तो मैंने सोचा कि इसको लगाऊंगी तो हेयर थोड़ा रफ हो जाएगा, बट इसमें मिल्क था जिसके वजह से मेरा हेयर, मैं जब ऑयलिंग करती थी, सबसे पहले तो मामाअर्थ का जितना भी ऑयल है बहुत ही नॉन स्टिकी है। आप लगाने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि आप ऑयल किए हैं, चिप चिप नहीं करेगा। उसके बाद इसका जो मिल्क है, इसमें जो मिल्क था भृंगराज में, तो इसकी वजह से आपका ऑयलिंग के बाद मेरा हेयर इतना सॉफ्ट लगता था। मतलब इससे पहले ऑयलिंग में जो भी ऑयल प्रेफर की हूँ, जो भी ऑयल यूज़ की हूँ, इससे मेरा हेयर को सॉफ्ट नहीं बनाया है, लेकिन हाँ उसको नरिश करने के लिए मैं जस्ट हेयर ऑयल यूज़ करती थी। तो उस हिसाब से कभी भी इतना सॉफ्ट नहीं हुआ था। लेकिन गाइस इसमें इतना अच्छा है, अगर आपका हेयर बहुत रफ है, ड्राई है, तो आप इसको आँख बंद करके आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये भृंगराज हेयर ऑयल। आप मामाअर्थ का प्रोडक्ट, आप उनका भी ऐप भी निकला है, तो ऐप से भी आप जाके खोल सकते हैं या देख सकते हैं। उसके बाद आप इनके जो वेबसाइट है, वेबसाइट में भी आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ मामाअर्थ का प्रोडक्ट तो आपको पता ही है कि नायका भी में मिलता है, फ्लिपकार्ट वगैरह में भी मिलता है, तो आप कहीं से भी, आप कहीं भी खरीद सकते हैं। और उसके साथ साथ इसका जो एक कॉम टाइप का आता है, उससे आपका एप्लीकेटर इतना ईजी हो जाता है। और आप जब भी हेयर ऑयल करें, आप सर्कुलर मोशन में ऐसा मसाज कर करके कीजिए, इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, इससे आपका हेयर का जो रूट है वो स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत ही अच्छा ग्रोथ देगा आपको। इसके बाद आती हूँ जो नेक्स्ट हेयर ऑयल मैं ट्राई कर रही हूँ, अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ, डैंड्रफ के लिए यूज़ कर रही हूँ गाइज, वो है टी ट्री हेयर ऑयल। वही मामाअर्थ का ही है, अभी उन लोग का न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है ये। तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ, इससे बहुत ही हद तक मेरा डैंड्रफ कंट्रोल हुआ है, बहुत ही खुश हूँ मैं इसको। लेकिन हाँ, भृंगराज जितना सॉफ्ट करता था उतना ये हेयर में ऑयल यूज़ करने के बाद उतना सॉफ्ट नहीं करता है। लेकिन हाँ, डैंड्रफ के लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे अनियन हेयर ऑयल आपका जो हेयर का जो हेयर फॉल को लॉस होने में आपको कंट्रोल करता है, उसी तरह भृंगराज आपका हेयर को बहुत ही हद तक सॉफ्ट बनाता है। तो अब यही था जितना मैं ऑयलिंग अभी तक यूज़ की हूँ, तो ये सारा मैं आप लोगों के साथ शेयर की। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे, वो है मास्किंग। अगर मैं ऑयलिंग नहीं करती हूँ तो उस दिन मैं मास्क यूज़ करती हूँ। कोई भी मास्क आप यूज़ कर सकते हैं आपके हेयर के टेक्सचर के ऊपर, तो मैं नेचुरल प्रोडक्ट ही यूज़ करना प्रेफर करती हूँ। तो इसीलिए मैं मामाअर्थ का ही हेयर मास्क यूज़ करती थी। एक है उसका टी ट्री हेयर मास्क और एक है अनियन हेयर मास्क। दोनों ही बहुत ही फैबुलस प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो वो पहले आपको हेयर में अच्छी तरह से लगाने के बाद, स्कल्प वगैरह में अच्छी तरह से लगाने के बाद, टिप वगैरह में अच्छी तरह से, आपका जो नीचे का हेयर का जो नीचे का पोर्शन है उसमें, इसमें आप पानी स्प्रे करके उसके बाद हेयर मास्क को इस तरह से रूट में भी लगाने से ये भी बहुत अच्छा हेयर मास्क। आप अपने हेयर के लिए अगर आप मास्किंग पसंद करते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपका एक स्पा टाइप का भी काम करेगा। और इसको 15 मिनट आपके हेयर में लगाने के बाद आप इजीली जाके शैम्पू से वॉश कर सकते हैं। तो इजी है, आप इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब गाइस शैम्पू में आते हैं।
शैम्पू में मैं 2 ही शैम्पू आपको बताऊंगी, क्योंकि हेयर ऑयल में ऑलरेडी मैं बहुत सारा प्रोडक्ट बता चुकी हूँ। शैम्पू में आप लोगों को मैं 2 ही प्रोडक्ट बताऊंगी, क्योंकि बाकी जो प्रोडक्ट है जो मेरा हेयर के हिसाब से शूट नहीं किया है, जो मेरे हेयर के हिसाब से नहीं गया है, तो मैं वो अभी नहीं बता रही हूँ। कभी बाद में कोई अगर आप लोग को जानना है कि कौन सा शैम्पू मेरे हेयर के हिसाब से सूट नहीं किया है, तो आप बताइए, कमेंट कीजिए, तो मैं दूसरा एक वीडियो आप लोगों को बस शैम्पू के ऊपर आप लोगों के लिए बना दूंगी। तो सबसे पहले जो शैम्पू है जो मैं आंख बंद करके यूज कर सकती हूँ वो है ट्रेसमी गाइस। ट्रेसमी इतना अच्छा है मेरे हेयर के साथ, इतना हेयर इतना सॉफ्ट बना देता है, इतना अच्छा बना देता है, इतना फ्लफी, बहुत ही अच्छा बना देता है मेरे हेयर को। तो उस हिसाब से ट्रेसमी मैं आंख बंद करके यूज कर सकती हूँ। लेकिन जब मैं यूज करती थी, उनका जो अलग अलग वेरिएंट है, कोई भी वेरिएंट में यूज कर लूँ तो उससे मुझे मतलब हर एक वेरिएंट में मेरा सूट कर जाता था। लेकिन सबसे अच्छा जो था वो केराटिन स्मूथ जो है वो बहुत ही अच्छा था, तो वो मैं प्रेफर करती थी। नहीं तो कोई भी शैम्पू मेरा ट्रेसमी का चलता है। तो उसके साथ साथ ट्रेसमी का जो कंडीशनर आता है, जैसे मैंने पहले कहा है कि कंडीशनर में वही कंपनी का यूज करना प्रेफर करती हूँ जो कंपनी का मैं शैम्पू यूज कर रही हूँ, तो वही कंपनी का मैं कंडीशनर भी यूज कर लेती हूँ। तो ये था। अब क्योंकि मैं हेयर मास्क यूज कर रही थी मामाअर्थ का, तो हेयर मास्क अगर आप फुल्ली उसका वर्क चाहते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि आप इसके बाद कोई भी सल्फेट फ्री, मिनरल फ्री आपका जो शैम्पू है वही यूज करें। इससे आपका जो मास्क का जो इफेक्ट है बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसीलिए मैं रिसर्च करना स्टार्ट की, खोजना स्टार्ट की कि कौन सा शैम्पू नेचुरल है लेकिन मेरे हेयर को स्मूथ बनाए, ताकि मेरे हेयर को और ड्राई और रफ बना दे। तो ये सब ध्यान में रखते हुए तो मैंने तभी खोज के मैं एक शैम्पू निकाली, वो है हर्बल एसेंस का जो स्ट्रॉबेरी रेंज का है, पिंक कलर का बॉटल में आता है। तो वो मैं ट्राई की, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है गाइस हर्बल एसेंस का। ये प्रोडक्ट मुझे इतना अच्छा लगा, मैं एक ही इसका यूज की हूँ, लेकिन बस ये मेरा काम कर गया है बहुत ही अच्छी तरह से। बहुत ही अच्छा स्मेल है, स्ट्रॉबेरी स्मेल है, बहुत ही स्वीट सा स्मेल है एकदम। ये भी मैं बहुत ही आंख बंद करके यूज करती हूँ। तो ये मेरे 2 शैम्पू के प्रोडक्ट्स है जो मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा, और यही प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर की, क्योंकि बाकी जो शैम्पू मैं यूज़ की वो जो काम मेरा नहीं किया मेरे हेयर के हिसाब से, तो वो मैं बाद में कभी आप लोगों को शेयर कर दूँगी। अब आती हूँ जो थर्ड पार्ट में, वो है सेरम। सेरम में भी मैं जब बचपन में छोटी थी मैं, तब मम्मी सिल्क एंड शाइन तभी न्यू न्यू लॉन्च किए थे उन लोग, तो वो यूज़ करती थी। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, मेरा बहुत ही हेयर को सॉफ्ट एंड सिल्की बना देता था। उसके बाद जब थोड़ा मैं थोड़ा प्रोडक्ट्स यूज़ करना स्टार्ट किया, अलग अलग प्रोडक्ट, तो मैं स्ट्रिक्स का जो ग्रीन वाला बॉटल आता है स्ट्रिक्स का, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, वो मैं यूज़ करना स्टार्ट की। उससे भी मुझे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट, बहुत ही अच्छा। अगर आपका फ्रीजीनेस का प्रॉब्लम है, हाँ ये गाइस ये तो मैं बताना भूल ही गई, फ्रीजीनेस का प्रॉब्लम है तो ये शैम्पूज वगैरह में भी आपका इफेक्ट करेगा, क्योंकि मेरा हेयर शैम्पू यूज़ करने के बाद थोड़ा बहुत फ्रीजी भी हो जाता है। तो आप अगर फ्रीजीनेस को भी दूर करना चाहते हैं तो स्ट्रिक्स का ये वाला सेरम, ग्रीन बॉटल वाला जो सेरम आता है वो आप यूज़ करें, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है गाइस। और उसके बाद मैं कुछ चेंज करने के लिए मामाअर्थ का जो अनियन सेरम है वो यूज़ करी थी, लेकिन सच बोलूँ तो गाइस इफेक्ट नहीं किया। इससे मेरा हेयर को और भी ज़्यादा अजीब बना देता था, सॉफ्टनेस तो एकदम जैसे कि चला ही जाता था। एज मामाअर्थ का जो ओनियन सीरम जो है वो मेरा सूट क्योंकि नहीं किया ये वाला प्रोडक्ट, तो मैंने फिर से वही स्ट्रिक्स का यूज़ करना स्टार्ट की। पता नहीं फिर फ्यूचर में अगर कोई अलग अलग सीरम मैं यूज़ करूँ तो अलग से मैं वीडियो बना दूंगी आप लोगों के लिए। लेकिन ये दोनों ही मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैं यूज़ करना चाहती थी मामाअर्थ का, तो मामाअर्थ का मेरा अप्लाई नहीं होगा मेरे लिए वो प्रोडक्ट। तो स्ट्रिक्स का आप आंख बंद करके यूज़ कर सकते हैं अगर आपका हेयर को सॉफ्ट बनाना हो, थोड़ा सा फ्रीजीनेस को कंट्रोल करना हो, तो ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। तो यही था मेरा हेयर केयर रूटीन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल for more such wonderful videos. Till then, stay at home and stay safe.